इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है। मुखातिब करके फरमाया है, कुल ए मेरे महबूब पैगम्बर अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दीजिए कि इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर। मेरा रब जिसे चाहता है यबसुतुर रिज़्क़ उसे मालदार बना देता है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे रिज़्क़ की फरावानियां अता कर देता है। व यक़दिर और जिसे चाहता है उसे मुफलिस बना देता है, जिसे चाहता है उसे तंगदस्त बना देता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको मर्जी माल दे, जिसको मर्जी दौलत से नवाज दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको मर्जी तंगदस्त कर दे, जिसको मर्जी मुफलिस कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई पूछने वाला और सवाल करने वाला नहीं। और आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में कामयाब उसको माना जाता है, इस दौर में कामरान उसको माना जाता है जिस बंदे के पास माल की फरावानी हो, जिस बंदे के पास अच्छा बिजनेस हो, जिस बंदे के पास अच्छा प्रोटोकॉल हो, उस बंदे को ये दुनिया कामयाब समझती है। लेकिन अगर हम कुरान से पूछें, अगर हम तारीख की वरगर्दानी करें, अगर हम सही बुखारी और सही मुस्लिम का मुतालिया करें, तो हमें यह बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बहुत से लोग भेजे थे जिनके पास माल की फरावानियां थी, जिनके पास इक्तिदार थी, लेकिन फिर भी वो जलील हो गए, फिर भी वो नाकाम हो गए। इससे पता ये चलता है कि माल के मिल जाने से कोई बंदा कामयाब नहीं होता। किसी के पास बिजनेस आ जाने से वो बंदा कामयाबो कामरान नहीं होता। फिरौन आया था, उसके पास माल था, इक्तिदार थी, हुकूमत थी, लेकिन फिर भी नाकाम हो गया। इससे पता ये चलता है जिस बंदे के पास माल हो, इक्तिदार हो, जरूरी नहीं कि वो बंदा कामयाब हो जाए। कारून आया था जिसके बारे में कुरान कहता है
लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, जिसके खजानों की चाबियां एक ऊंटू की जमात उठाया करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इतना माल दिया था, इतनी फरावानियां दी थी, लेकिन फिर भी वो कामयाब और कामरान ना हो सका। कुरान ने नक्शा खींचा, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, हमने उसको उसके खजानों के समेत जमीन में दंसा दिया। इससे पता चलता है जिस बंदे के पास माल हो, दौलत हो, इक्तदार हो, हुकूमत हो, जरूरी नहीं कि वो बंदा कामयाब हो जाए। माल होना कामयाबी की अलामत नहीं है। सहीह बुखारी को लीजिए, एक दफा जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल कमरे में तशरीफ ले जाते हैं। देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, और क्या देखते हैं, आप एक चटाई पे लेटे हुए हैं, आपकी कमर मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है, और वो चटाई इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि उसने मेरे और आपके महबूब पैगंबर के रेशम से भी ज्यादा नरम जिस्म पर निशान डाल दिए हैं। और नजर दुराते हैं कि यार ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सनल कमरा है। आज मैं देखो तो सही हुई कि इस कमरे में नबी पाक अलैहिस्सलाम की दौलत कितनी है, नबी अलैहिस्सलाम के पास माल कितना है। वो नजर दुराते हैं, क्या देखते हैं कि एक तरफ सिर्फ एक पानी का मशकीजा पड़ा है और दूसरी तरफ चंद जौ पड़े हैं। और जब उमर जैसे जर्री और बहादुर इंसान ने यह मंजर देखा, उमर रो पड़े, और जब रोए तो आपको जाग आ गई, आपकी नींद उखड़ गई। आप उठे, आप कहने लगे, मा युब्दी का या उमर, ए उमर क्यों रोते हो, क्यों रो रहे हो, वजह तो बताओ, सबब तो बताओ। सैयदना उमर पुकार उठे, ए अल्लाह के हबीब, हाज़िही खजानतुका, ये आपकी माल है, ये आपकी दौलत है। सिर्फ चंद जो आपके पास है, सिर्फ एक मशकीज़ा आपके पास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जनाबे उमर की क्या तरबियत की थी। आपने फरमाया था, ए उमर, लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा। उमर कहते हैं, ए अल्लाह के हबीब, आप जानते हैं कैसरो किसरा इस वक्त की सुपर पावर है। वो मदुल्लाह, वो अल्लाह के दुश्मन है, वो अल्लाह के खिलाफ जंग करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको माल भी दिया है, उनको दौलत भी दी है, उनको सोना भी दिया है, उनको चांदी भी दी है, उनके पास रेशम से ज्यादा नरम जिस्म, नरम बैठे हैं, वो उन पर सोते हैं, आसाइश और आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन है अल्लाह के हबीब, अंत हबीबुल्लाह, अंत नबीउल्लाह, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपका सिर्फ ये खजाना है, आपकी सिर्फ ये माल है, आपके साथ सिर्फ ये दौलत है। तो आपने फरमाया था, ए उमर, याद रख, लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा, इन काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया दी है, इन काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की नेमतें दी है, दुनिया में हुक्मरानी दी है। लेकिन याद रखना, ए उमर, लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा, कोई बात नहीं उनके पास माल है, कोई बात नहीं उनके पास दौलत है, कोई बात नहीं उनके पास शाही प्रोटोकॉल है, कोई बात नहीं उनके पास मालो दौलत है। उमर याद रख, लहुमुद दुनिया, उनको अल्लाह ने दुनिया से नवाजा है। और याद रख, वलनल आखिरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आखिरत से नवाजा है। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, जरूरी नहीं है जिस बंदे के पास माल ज्यादा है,
जिस बंदे के पास दौलत ज्यादा है, जिस बंदे के पास अच्छा बिजनेस है, जिस बंदे के पास अच्छा प्रोटोकॉल है, जिस बंदे के पास गाड़ियां हैं, नहीं जरूरी नहीं कि वो बंदा कामयाब हो जाए। हाँ, अगर माल का कोई सही इस्तेमाल करता है वो जरूर कामयाब होगा। क्या सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कामयाबी कामरानी क्यों मिली थी? उन्होंने माल का सही इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपना माल, अपना तन मन धन, अपना सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर निसार कर दिया था। इसीलिए नबी पाक ने कहा था, ए उस्मान मा अमिल बादल यौम, ए उस्मान आज के बाद तू कोई अमल ना करे, तू फिर भी जनती है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बिशारत दी थी। वजह क्या थी, सबब क्या था? उन्होंने माल का सही इस्तेमाल किया था। इसीलिए मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुछ सुना सुनाया, सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।